अब जरा नबी की जिंदगी देखो। अल्लाह अल्लाह एक दो फर्क मैं अपने आका की जिंदगी के रखना चाहता हूँ। मेरे नबी की उम्र शरीफ तकरीबन 60 या 59 साल को पहुंच जाती है। लोगों ये नसीहत लेकर के जाना, आका की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई। नबी की तबीयत नासाज है, नबी की तबीयत खराब है। एक दिन मस्जिद नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, तीसरे दिन बिलाल को बुलाया और एक रिवायत में हजरत सलमान को बुलाया। कहा बिलाल इधर आओ। बिलाल आए, जी आका। कहा ऐसा करो, मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि तुम्हारे आका तुमसे आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बोलो? आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। हजरत बिलाल ने ऐलान कर दिया, अगर लोगों की दुकानें बंद थी तो बंद रह गई, खुली थी तो खुली रह गई, सारे के सारे मस्जिद में आ गए। मेरे नबी मिंबर शरीफ पर बैठ गए और बैठने के बाद तकरीर की। तकरीर के बाद नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, ओ मेरे चाहने वालों, ओ कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम्हारा किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा कह रहे, ऐ आका हमें जान मिली आपके सदक़े में, ईमान मिला आपके सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा मिला आपके सदक़े में। आका हमारा किसी का आप पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि आपका पूरी दुनिया पर एहसान है। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो मेरे नबी ने फिर फरमाया, किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी के 10-11 दिरहम थे, हजरत फजल बिन अब्बास का दे दो, उन्होंने दे दिए। फिर मेरे नबी ने कहा, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा की नजरें नीचे को आए, आका आज कह क्या रहे? नबी ने फिर फरमाया, तो एक सहाबी खड़े हो गए जिनका नाम हजरत उकाशा था। वो कहने लगे, आका मेरा हक आ रहा है। कहा क्या हक आ रहा है? तो नबी ने फरमाया बोलो क्या हक है तुम्हारा? वो सहाबी कहने लगे, जरा तवज्जो से सुनना, वो सहाबी कहने लगे, कहा आका एक जंग में तुम आप भी थे और मैं भी था। आका आपका घोड़ा मेरे घोड़े की बराबर में आ गया। ऐ आका आप थोड़ा आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे था, मेरा और आपका घोड़ा बराबर में आया। आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, अपने घोड़े के कोड़ा मारा। आका वो घोड़े के नहीं लगा था, मेरी पीठ पे लगा था। ऐ आका मेरी पीठ पे लग गया था, मैं उसका कोड़े का हक अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, तमाम सहाबा खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, ऐ उकाशा क्या तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हो? मेरे नबी की तबीयत नासाज है। हजरत उमर तलवार लेके खड़े हुए और कहने लगे, उकाशा अगर नबी ना होते, ये बात कह देते तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर देता। बोलो क्या तुम नबी के कोड़ा मारना चाहते हो? मेरे नबी ने फरमाया, ओ सहाबा बैठ जाओ, उकाशा को कोड़ा मारने दो। अल्लाह अल्लाह रो रहे हैं, नबी की तबीयत नासाज है, कोड़ा मारने को तैयार है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली खड़े हुए कहने लगे, उकाशा अगर कोड़ा मारना है तो मेरा जिस्म हाजिर है, जितने चाहो कोड़े मार लो, मैं उफ भी ना कहूंगा। बिलाल बोले मेरी हड्डियों का चूरा चूरा कर दो, मैं कुछ भी ना कहूंगा। सहाबा बोले हमारी खाल उखाड़ दो, हमारे गोश्त का कीमा बना दो, हमारी जान निकाल दो, मार
मारते मारते मगर नबी के जिस्म पर ना मारो। अल्लाह अल्लाह सहाबा कह रहे हैं। हजरत उकाशा बोले आका अगर मैं अली के जिस्म पर मार लूं तो क्या मेरा हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। फिर सहाबा की आंखों में आंसू हैं और रो करके कहने लगे उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? अरे आका की तबीयत नासाज है, आका की तबीयत नासाज है। उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारोगे। अल्लाह अल्लाह। अली बोले उकाशा अगर पूरी दुनिया नबी के कोड़ा मारने को आ जाए और अली जिंदा है तो अली जब तक जिस्म में जान है कोड़ा मारने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। मेरे नबी ने फरमाया अली बैठ जाओ, अली बैठो। हजरत अली बैठ गए। मेरे आका अल्लाह नबी से, मेरे आका एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। आज बेटा अपने बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं। आज बेटा अपने बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं। प्यारो, नबी की जिंदगी को अपने घर में ले आओ, नबी की जिंदगी अपने घर में बसाओ। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने कहा उकाशा कोड़ा मारो, बिलाल कोड़ा दे दो। बिलाल जब कोड़ा लेकर के चले, आंखों में आंसू है, कह रहे उकाशा बिलाल को मार लो, आका के कोड़ा मत मारो। बिलाल, उकाशा बोले आका बिलाल के मार लूं हक अदा हो जाएगा। मेरे नबी बोले नहीं हो सकता। हजरत उकाशा बोले आका जिस वक्त कोड़ा लग रहा था तो आपके हाथ में आपका कोड़ा था, बिलाल का नहीं था। अगर मैं आपके बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। जाओ बिलाल चले जाओ, मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, फातिमा के यहाँ चले जाओ और जाकर के मेरा वाला कोड़ा ले आओ। बिलाल रोते हुए जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह चलते चले जा रहे हैं। ये सैयदा फातिमा के दरवाजे पर पहुंचे। बिलाल रो रो करके बोले फातिमा से अपने अब्बा जान का कोड़ा दे दो। फातिमा कहने लगी बिलाल बात क्या है, रो क्यों रहे हो? कहा बस कोड़ा दे दो। कहा नहीं नहीं बिलाल, तुम्हें मक्के मदीने की गलियों में जब खचेड़ा जा रहा था तब भी तुम मुस्कुरा रहे थे, नबी का कलमा पढ़ रहे थे, तुम्हारी ज़बान पे गरम गरम लोहा रखा जा रहा था तब भी तुम मुस्कुरा रहे थे, नबी का कलमा पढ़ रहे थे। उमैया तुम्हारे सीने पे घल रख के चला रहा था, उस वक्त भी तुम रो नहीं रहे थे, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि नबी का कलमा पढ़ रहे थे। आज तुम रो क्यों रहे हो, जरा बता दो। हजरत बिलाल ने बता दिया ऐसे ऐसे मामला है। सैयदा ने दोनों बच्चों को बुलाया, ऐनल हसन वल हुसैन तालई इलैया, हसन हुसैन का कहा दोनों आ जाओ। दोनों बच्चों से कहा मेरे लाल जाओ, नाना के ऊपर कुर्बान हो जाना। कौन कोड़ा मारने
के लिए तैयार है, तुम खा लेना। बिलाल से कहा बिलाल जाओ मेरे बच्चों के कोड़ा लगवा दो। हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, हसन हुसैन को हाथ में पकड़ा, रोते हुए जा रहे हैं। हुसैन छोटे से हैं, बात करते हुए जा रहे हैं। बिलाल कौन है जो नाना के कोड़ा मारेगा? मेरी अम्मी की आंखों में आंसू थे। अल्लाह अल्लाह हुसैन ने जब नाना को देखा, बिलाल का हाथ छोड़ दिया और दौड़ते हुए नाना को चिपट गए, गर्दन में हाथ डाल के बोले, छोटे बच्चे कितना प्यार करते हैं। गर्दन में हाथ डाल के बोले, नाना जान अम्मी की आंखों में आंसू हैं, कौन है जो कोड़ा मारने के लिए तैयार है? आपका हुसैन हाजिर है, जितने चाहो कोड़े लगवा दो, हुसैन हाजिर है। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। कहा अली मेरे बच्चों को पकड़ लो। दोनों बच्चों को पकड़ लिया, का कोड़ा दे दो। ओ काशा ने कोड़ा लिया। आका जिस वक्त कोड़ा लगा था, जिस्म पे चादर नहीं थी, आप चादर ओढ़े हैं, अगर ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। चादर उतार दी, नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा, मेरे नबी का खूबसूरत जिस्म दिखा, नूरानी जिस्म दिखा। चेहरा घुमा लिया, कोड़ा मारो। नबी की पीठ पर, शाने पर मोरे नबुव्वत दिखाई दे गई। ओ काशा ने आगे बढ़ के बोसा दे दिया और नबी के कदमों पे लौट करके कहने लगे, ऐ लोगो तुम समझ रहे थे, ऐ बिलाल तुम समझ रहे थे मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा। ऐ काशा कोड़ा मार लेगा? नहीं नहीं, बल्कि मेरी तमन्ना थी अपनी आंखों से मोरे नबुव्वत देखूं और इन होठों से बोसा दे लूं। आज वही तमन्ना पूरी हो रही थी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला।